प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे C++ प्रोग्रामिंग में जो भी इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बड़ी आईटी कंपनी हो या छोटी आईटी कंपनी हो, अगर आप C++ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे और यही रिपीट होता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ C++। आप बताइए C++ के बारे में कि C++ क्या होता है, क्योंकि आप C++ का इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ रेफरेंस। C++ में रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी बताना पड़ेगा रेफरेंस का डेफिनेशन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो आप VVI कर लो, एकदम फ्रेम करा के रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज तक जितना भी इंटरव्यू दिया है ऑलमोस्ट सभी में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन C++। आपको C++ में जो भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में बताना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है तो आप डेटा टाइप का डेफिनेशन दें, उसके बाद टाइप एक्सप्लेन करें, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको इनहेरिटेंस का डेफिनेशन भी देना है और कब यूज़ किया जाता है, किस काम के लिए इसे यूज़ करते हैं, आपको ये भी मेंशन करके बताना है। ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इस पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीके से हम अप्लाई करते हैं अपने C++ के प्रोग्राम में। पहला होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसे आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। दूसरा होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसको आप क्या बोलेंगे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म को हम अप्लाई करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग, तो आपको इनके लिए भी प्रिपरेशन करके जानी है। व्हाट इज़ क्लास। C++ में क्लास क्या होता है, आप उसका डेफिनेशन दीजिए। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसी में एक क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, मिक्स करके भी पूछा जाता है व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको क्लास के बारे में बताना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक, स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करके इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा। ये भी काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन इंटरव्यू में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बताइए कि C++ में एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कितने तरीके का एक्सेस स्पेसिफायर C++ में है, हमें किस एक्सेस स्पेसिफायर को कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होता है हमारे लिए, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो आपको बतानी पड़ेगी। फिर आता है हमारा व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, इसे कब यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब नहीं कि आप 2 लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन बोल के काम ख़त्म कर दो। नहीं, आपको डेफिनेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो प्रोग्राम बनाया है इनकैप्सुलेशन का, उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन देंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएंगे, तब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, अगर आप C++ के लिए जा रहे हैं तब। फिर अगला आता है हमारा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। C++ में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने का पर्पस क्या है, किस लिए कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने का पर्पस क्या है, वही मेन होता है डेफिनेशन। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर अलग है, डिस्ट्रक्टर अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट C++ का क्वेश्चन, और भी है, चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो अक्सर पूछा जाता है C++ में एक्सप्लेन वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको बोलेगा एक्सप्लेन करके हमें बताइए, तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में।
मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, उतना ही क्वेश्चन लगभग C++ के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है आपका C++ का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसे आप तैयारी समझिए अपने इंटरव्यू के लिए। फिर पूछा जाएगा एक्सप्लेन टेम्पलेट ऑफ C++। में ये टेम्पलेट क्या होता है, कितने टाइप से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बताइए। डिफाइन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करना होगा आपको अगर पूछा जाएगा तब। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है C++ का, अक्सर इंटरव्यू में ये रिपीट होता है। फिर आता है स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो वो आपको बताना ही है, लेकिन अगर पूछ दे व्हाट इज स्टैटिक मेंबर, फिर भी आपको वही सेम चीज़ बतानी है। व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, फिर भी आपको सेम चीज़ रिपीट करना है। और डिफरेंस पूछेगा दोनों में पॉइंट बाय पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला आता है हमारा व्हाट इज पॉइंटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है C++ के इंटरव्यू के लिए। पॉइंटर क्या होता है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ पॉइंटर, तो आपको टाइप भी बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर के भी 6 टाइप होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जितना भी C++ का हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इंटरव्यू के लिए, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में मैंने बता रखा है, जिस वीडियो का नाम है C++ फुल कोर्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके C++ का फुल कोर्स वाला हमारा अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। STL का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है C++ के इंटरव्यू में। उसके बाद ये STD क्या होता है, STD के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। STD एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है नेम स्पेस का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी एक्सप्लेन उप्स इन डिटेल। आपसे पूछा जाएगा कि C++ में उप्स क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उप्स के जितने भी फीचर है, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सभी एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन और इसका यूज़। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंड क्लास क्या होता है, फ्रेंड क्लास का डेफिनेशन दीजिए, या फिर इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो बताइए। कैन वी एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास फ्रॉम आउटसाइड। यस, इसका आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि क्या क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इस फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास की मदद से, ठीक है। अभी इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, ये एक ऑपरेटर है तो इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसका यूज़ हम करते हैं क्लास में डिफाइन किए गए मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर लिखने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ IDE। IDE क्या होता है C++ में, ये पूछा जाता है। IDE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे टर्बो C++, देव C++, ये IDE है जहाँ पे हम C++ के कोड को लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गए हमारे C++ के इंटरव्यू क्वेश्चन, और भी है, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। हाउ टू क्लियर स्क्रीन और कंसोल इन C++ में अगर आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करनी हुई या फिर कंसोल जिसे हम कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको CLR SCR फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं, C++ में आप जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसमें आप जो ये IO स्ट्रीम लिखते हैं, इसका क्या यूज़ है, क्या होता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अगर आप फ्रेशर है, C++ अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको इन सभी क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज़रूर करके जानी चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है C++ में, अगर पूछा जाए हाउ मेनी कीवर्ड्स इन C++, तब आपको बोलना है 63+ कीवर्ड्स होते हैं C++ में, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, गो टू इज़ अ। गो टू क्या है, वेरिएबल है कि लेबल है। तो मैं आपको बता दूं गो टू लेबल है,
ठीक है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज़ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन से आप क्या समझते हैं, इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर आप C++ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तब, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का एक चैप्टर है C++ में जिसमें एक्सेप्शन के बारे में डिफाइन किया गया है। डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, ये तब पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे क्या आपको जावा भी आता है, अगर आप बोलते हैं हाँ आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है, तब आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे कि बताइए C++ और जावा में क्या डिफरेंस है। तो आपको वहाँ पे ये ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, और इसको भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इटरेटर, इटरेटर क्या होता है C++ में, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, लूप को ही इटरेटर बोलते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका टाइप भी बताना पड़ेगा आपको। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, वाई वी यूज़ एंडल, एंडल हम क्यों यूज़ करते हैं C++ में। एंडल एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है ओ स्ट्रीम क्लास का, ठीक है, हम जो IOStream.h लिखते हैं ना उसमें ओ स्ट्रीम जो होता है ना उसी के अंदर ये एंडल है जिसका यूज़ हम न्यू लाइन के लिए करते हैं। तो आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा इंटरव्यू में अगर पूछा गया एंडल के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को देख के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तब आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है C++ फुल कोर्स का, आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है।